राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है। वो पार्टनर जो कि आपसे उम्र में छोटे हैं या फिर आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस ज्यादा है। प्लीज मैन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स को लेके। प्लीज मैन हेल्प मी, प्लीज। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्स, द फूल, Knight of Queen, also Queen of Wands, the Moon, okay, the Devil, oh wow, डेविल जी आ गए। बहुत दिनों में आए, आजकल बहुत रुक रुक के आते हैं डेविल जी। हाँ, घूमने चल जाते हैं कहीं। द फूल के कार्ड को क्लेरिफाई किया है पेज ऑफ वॉन्ड्स ने, और क्यून को सेवन ऑफ कप्स। ओके, बॉटम की एनर्जी, वाओ, बॉटम की एनर्जी कितनी अच्छी आई है। एज ऑफ कप्स, एज ऑफ सोर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, और देखते हैं द वर्ल्ड, पेज टेन ऑफ पेंटिकल्स, और उसके बाद है जस्टिस। क्या बात है, वंडरफुल एनर्जी निकल के आई है। एक से बढ़कर एक कार्ड निकल के आए हैं। अब रीडिंग भी देख लेते हैं, रीडिंग कैसी निकल के आई है, अच्छी बुरी, क्या चल रहे हैं। ओह वाह, दो कार्ड से, ठीक है, इस पे तो रख लेते हैं। देख लेते हैं आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके। मैंने आपको बता ही दिया, वो पार्टनर जो कि आपसे उम्र में छोटे हैं या फिर जिनके बीच में एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है। यहाँ पर आपके पार्टनर जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जगलिंग वाली एनर्जी है, इमोशन बहुत हाई है, याद बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, नेम फेम हो सकता है, सोसाइटी हो सकती है, समाज हो सकता है, अदर रिलेशनशिप हो सकता है, कोई मटेरियल अफेयर हो सकता है, या फिर करियर भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज्यादा जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके जो इमोशन है ना बहुत ज्यादा हाई हो रहे हैं। उनका जो फोकस है ना पास्ट की एनर्जी पे है, मतलब आपके पास्ट की मेमोरीज को याद करना, आपको भूल नहीं पाना, आपके बारे में ही सोचना। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया है, वो थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है जिसके कारण से आपके पार्टनर कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। आपको लेके बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जब इतनी ओवर थिंकिंग है, इतना ज्यादा याद कर रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं, तो फिर आना भी तो चाहिए। तुम वहां दूर से बैठे बैठे चाहे कितना ही याद करो, उससे आपको क्या फर्क पड़ेगा। आप तो वही अकेले के अकेले ही हो ना। तो आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है कि आना भी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं आ रहे हैं। थर्ड पार्टी प्रॉब्लम, ठीक है। थर्ड पार्टी को लेके जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या सिचुएशन है ना। ये वाली एनर्जी आपके पार्टनर की निकल के आई है। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है। यहाँ पर आपके पार्टनर डेविल से लड़ते हुए दिखाई दे रही है। डेविल क्या हो सकता है? ये डेविल हो सकता है कुछ गलत फहमियां, ये डेविल हो सकता है थर्ड पार्टी, ये डेविल हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो मन मुटाव हुआ है, या जो ईगो है, ईगो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है बिल्कुल। और यहाँ पर गुस्सा भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे नाराज हो थोड़े। तो यहाँ पर ये चीजें दिखाई दे रही है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो यहाँ पर डेविल से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक नेगेटिव एनर्जी से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये खुद के नेगेटिव थॉट्स भी हो सकते हैं, और बाकी जो मैंने आपको सारी चीजें बताई है वो सभी हो सकते हैं, क्योंकि डेविल का कार्ड यहाँ पर पेज ऑफ सोर्स के जस्ट नीचे आया है, जो कि शो कर रहा है कि यहाँ पर आपके पार्टनर अपने डेविल को खत्म करना चाहते हैं। फिर मैं क्लियरिफाई करूंगी डेविल क्यों है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, डेविल के कार्ड को क्लियरिफाई कीजिए डिवाइन। डेविल के कार्ड को क्लियरिफाई कीजिए डिवाइन। डेविल के कार्ड को क्लियरिफाई कीजिए डिवाइन। ईगो, ठीक है, एक और लूंगी। पास्ट की गलतियां, ये दो है, दो चीजें निकल के आई है। एक तो ईगो निकल के आया है ना, और एक पास्ट की गलतियां जो कि आपके पार्टनर ने आपके साथ करी है। अब वो चाहे इग्नोर करना हो सकता है, आपको ईगो दिखाना हो सकता है, या आपकी बातों को ज्यादा तुलना न देना, रिस्पॉन्स ना देना, ठीक है ना। खुद के काम में ज्यादा फोकस करना, खुद को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, अदर किसी व्यक्ति की बात मानना। तो यहाँ पर आपके पार्टनर अब उन सभी चीजों को क्या कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि मेरे से कहाँ पर क्या गलती हुई है। तो उन गलतियों को खत्म कर रहे हैं आपके पार्टनर। क्यों कर रहे हैं? रीजन क्या है? रीजन है द फूल की एनर्जी। आपके पार्टनर एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है ना। अब चाहे थर्ड पार्टी
कितना ही आपके पार्टनर को रोके, मैनिपुलेट करे या फिर कहते हैं ना कि आगे ना बढ़ने दे, आपकी तरफ ना आने दे, लेकिन आपके पार्टनर ने फैसला ले लिया है कि मुझे अब जाना है, मुझे अब आगे बढ़ना है, चाहे उस रिश्ते में खड्डा ही क्यों ना हो। मुझे पता है कि वहां जाके मैं खड्डे में गिरूंगा, तो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे गिरने दो। कम से कम मुझे तसल्ली तो रहेगी ना कि मैंने किसी व्यक्ति के साथ गलत नहीं किया या किसी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं किया है। तो यहाँ पर अगर कोई आपके पार्टनर को समझा रहा है ना कि अरे उससे तेरा नहीं जमेगा, वो छोटी है, उम्र में छोटी है, उम्र में बड़ी है, एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है, नहीं जमेगा, चीजें सही नहीं होगी, तो यहाँ पर आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता या चाहती। चाहती पे फोकस नहीं करना है, आपको एनर्जी पे फोकस करना है। यहाँ पे आपके पार्टनर बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मुझे बस जाने दो, मैं जा रहा हूँ। ठीक है ना, चाहे इनके दोस्त हो, चाहे इनकी फैमिली हो, कोई भी हो, अगर इनको रोक रहा है तो आपके पार्टनर अब किसी की भी नहीं सुन रहे हैं। पेज ऑफ वांड्स के कार्ड क्लेरिफाई कर रहा है। यस, एक और लूंगी। ओके, देखो यहाँ पर आपके पार्टनर है ना, आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी टावर मूवमेंट आया है, जो भी सडन आपका रिश्ता खराब हुआ है या जो भी गलतफहमी हुई है, ठीक है, ईगो पे बात ली है, जो भी सिचुएशन रही है आपके पार्टनर के साथ, अब आपके पार्टनर आगे होके पहल करना चाहते हैं। आगे होके आपके पार्टनर आपका रिश्ता सही करना चाहते हैं, और ये एफर्ट्स आपके पार्टनर खुद लगाएंगे। ठीक है ना, आपको कोई एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने करियर पे ध्यान देना है, सेल्फ लव में रहना है, खुद की जर्नी को समझना है और खुद की अवेकनिंग प्रोसेस पे ध्यान देना है, जितना हो सके डिवाइन से कनेक्ट रहना है। बस आपको यही चीजें करनी है, इसके अलावा कोई दूसरा स्टेप आपको नहीं उठाना है। यहाँ पर आपके पार्टनर से रिलेटेड जो भी एक्शन लेंगे वो सिर्फ आपके पार्टनर ही लेंगे। यहाँ पर अगर आप आगे होके दौड़ के जाओगे ना कि नहीं मैं चीजें सही कर लूंगी या चीजें सही कर लूंगा, तो वो चीजें यकीन मानो आप वापस बिगड़ जाएगी। ठीक है, कच्चा फल तोड़ोगे तो वो कड़वा ही लगेगा, उसमें कोई स्वाद नहीं आने वाला। तो थोड़ा पेशेंस और रख लो। यहाँ पर पहली बात तो आपके पार्टनर की एनर्जी है ना बहुत चेंज हो रही, बहुत बदल रही है। जैसे कि कोई व्यक्ति उनको रोक रहा है ना तो उसकी भी नहीं सुन रहे हैं। अगर उनका ईगो रोक रहा है, कोई पर्सन रोक रहा है या फिर समाज रोक रहा है या जो भी प्रॉब्लम उनको रोक रही है, आपके पास नहीं आने दे रही है, तो वो आपके पार्टनर ध्यान नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं अब मुझे कुछ नहीं सुनना, अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। उनका शुक्र बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है आपके पार्टनर का, और शुक्र एक्टिवेट तो हो ही रहा है, साथ में उनकी पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा एक्टिव हो रही है। क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी एक्टिव क्यों हो रही है, क्योंकि नेगेटिव को तो आपके पार्टनर खत्म कर रहे हैं ना। देखो सोर्स ले रखी है आपके पार्टनर ने, तलवार ले रखी है ना, नेगेटिव एनर्जी को तो आपके पार्टनर खत्म कर रहे हैं। तो जब नेगेटिव एनर्जी खत्म हो रही है तो फिर कौन सी एनर्जी आएगी, पॉजिटिव आएगी। वो जगह खाली तो रह ही नहीं सकती ना, या तो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। जब नेगेटिव एनर्जी का एंड हो रहा है तो कौन सी एनर्जी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं कि जो भी आपके साथ चीजें खराब हुई है ना, तो अब आपके पार्टनर उन चीजों को सही कर रहे हैं, आगे होकर एक्शन लेंगे। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं एक्शन नहीं ले रहा, मैं बात नहीं कर रहा या नहीं कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर आपको भूल जाए या आपकी लाइफ में आगे बढ़ जाए, वो नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो सोल कनेक्शन होता है ना, जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं ना, चाहे ये दुनिया में किसी भी कोने में रहे, चाहे कितने ही दूर क्यों ना रहे, चाहे कितने ही दिन इनकी बात नहीं हो, तो भी इनका एक खिंचाव अपनी तरफ, अपने आप अपनी तरफ बढ़ता है, आगे बढ़ता है। और क्या होता है फिर, रीयूनियन होता ही होता है। रीयूनियन होगा डिवाइन टाइमिंग पे, सही समय पे। प्लस डिपेंड करता है कि आपने अपने ऊपर कितना ध्यान दिया, आपने अपनी अवेकनिंग कैसे करी है, आपने खुद को हील कैसे करा है, उन चीजों को भी डिपेंड करती है। उस हिसाब से चीजें आगे बढ़ती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपके पार्टनर खुद आगे होकर आपके लिए एक्शन लेंगे, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो। यहाँ पर आपके पार्टनर चीजों को चेंज करना चाहते हैं, चीजों को बदलना चाहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर वर्क करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या है, क्यों करना चाहते हैं। क्यों नो फोन से कार्ड क्लियर कीजिए डिवाइन, क्यों नो फोन से कार्ड क्लियर। ओके, देखो आपके पार्टनर क्या कर रहे थे, अब तक आपके ऊपर डाउट कर रहे थे, शक कर रहे थे आपके पार्टनर आपके ऊपर, है ना, कि या आप गलत हो, आपको गलत साबित कर रहे थे, आप पे ब्लेम कर रहे थे, या फिर कह सकते हैं कि उनको ऐसा लग रहा था कि आप उनसे दूर जा रहे हो। ठीक है, लेकिन वो आपको पकड़ के रखना चाह रहे थे। तो इसी वजह से आप दोनों के रिश्तों में प्रॉब्लम हुई है। और आपके पार्टनर जो अब तक आपके ऊपर डाउट कर रहे थे, शक कर रहे थे, आपको गलत समझ रहे थे,
तो यहाँ पर आपके पार्टनर ने क्या करी, बहुत सारी जानकारियां ली है, बहुत सारा नॉलेज गेन किया है। और ये जो भी हुआ है ये एंजल्स, डिवाइन एंजल्स के माध्यम से हुआ है, डिवाइन के माध्यम से, एंजल्स के माध्यम से हुआ है। यहाँ पे आपके पार्टनर थोड़े से स्पिरिचुअल होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके पार्टनर बिल्कुल भगवान को नहीं मानते थे, उनको मतलब उनकी बातों पे भरोसा ही नहीं करते थे, तो यहाँ पर आपके पार्टनर अब डिवाइन पर भरोसा करने लगे हैं, डिवाइन को मानने लगे हैं। और अगर थोड़ा बहुत मानते थे तो और ज्यादा मानने लग गए हैं। तो यहाँ पर डिवाइन की ब्लेसिंग तो हुई है आपके पार्टनर के ऊपर, जिसके कारण से उनके माइंड में क्लियरिटी आई है और आपके पार्टनर को बहुत सारा नॉलेज भी दिया गया है, उनका विजडम बढ़ा है आपके रिलेशन को लेके, आपकी जर्नी को लेके उनको भी कुछ आभास होने लगा है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, क्या कारण है। जब आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, आप उनको आगे होके चेस नहीं कर रहे हो, तो मैं भी इतना ईगो हूँ, मेरे अंदर भी इतना ईगो है, उसके बावजूद भी मैं क्यों पागलों की तरह उसको याद करता हूँ, क्यों मैं उसके बिना नहीं रह पाता, क्यों मैं उसके बिना बेचैन होता हूँ, क्यों मैं उसके बिना तड़पता हूँ। ये चीजें आपके पार्टनर को नहीं समझ में आती है और थोड़े से नेगेटिव होते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। मतलब ऐसी सिचुएशन नेगेटिव हो जाते हैं। देखते हैं कि नेगेटिव क्यों होते हैं। प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी। ये काली बिल्ली का क्या मतलब है? प्लीज टू एंड हेल्प मी। ओके, नेगेटिव क्यों हो रहे हैं उसका रीजन बताती हूँ। आपके पार्टनर नेगेटिव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपके पार्टनर आपको एक एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं। शुक्र आपका भी मजबूत हो रहा है, जैसे आपके पार्टनर का शुक्र एक्टिव हो रहा है ना, ऐसे शुक्र आपका भी मजबूत हो रहा है। तो आपका जब शुक्र मजबूत हो रहा है ना, तो क्या हो रहा है कि आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। सिर्फ आपके पार्टनर ही नहीं, आपकी लाइफ में कोई दूसरे पर्सन भी आपकी तरफ ज्यादा खिंचाव महसूस कर रहे हैं, आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपको हेलो हाई कर रहे हो, आपको फ्रेंडशिप करने का ऑफर दे रहे हो। तो यहाँ पर आपके पार्टनर तो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो ही रहे हैं, प्लस आसपास के लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। जिनसे आपकी हल्की सी जान पहचान होगी ना, वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो भी आपको हेलो हाय तो बोल ही रहे हैं, तो स्टेटस को लाइक कर रहे हैं। तो ये वाली चीजें दिखाई दे रही है कि आपका भी शुक्र एक्टिव हो रहा है और आपके और दिन पे दिन खूबसूरत होते जा रहे हो। ये खूबसूरती केवल फेस की खूबसूरती नहीं है, ये आपकी इनर ब्यूटी भी है, जिसके कारण से आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, आपके पार्टनर को भी अट्रैक्ट कर रहे हो। तो आपके पार्टनर थोड़े से नेगेटिव इसलिए हो रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि आप सेल्फ लव में आ रहे हो, आप दिन पे दिन अच्छे होते जा रहे हो, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर से, आप पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर से निकलती है। जब आपको इतना पॉजिटिव आपके पार्टनर देख रहे हैं ना, तो उनके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहा है कि क्या अब आप उनके साथ रिश्ता वापस से सही करोगे, वापस से रियूनियन करोगे, या उनकी बात मानोगे, या उनके साथ लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो ये बहुत सारे प्रश्न आपके पार्टनर के दिमाग में चल रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हैं। लेकिन ओवर थिंकिंग गजब की ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर, आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत 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 ज्यादा सोच रहे हैं। और आपको बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन आपके पार्टनर मानते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि आप जो इतना स्पिरिचुअल हो, उसी का ही ये शायद कारण है, जिसके कारण से आप इतने अट्रैक्टिव होते जा रहे हो, या फिर आपके अंदर इतनी नॉलेज बढ़ रही है, आप एम्प्रेस की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, या फिर आप उनको भाव नहीं दे रहे हो। तो ये इन सभी का रीजन आपके पार्टनर इस चीज को समझ रहे हैं, क्योंकि आपकी एम्प्रेस की एनर्जी निकल के आई है। और एक चीज होता है, जब हम बहुत ध्यान लगा के मंत्र जाप करते हैं ना, तो ये चीज आप नोटिस करना कि आपके चेहरे पे ग्लो आता है। जैसे जिम जाते हैं ना, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो अपने शरीर में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन का रोटेट होता है, बहुत अच्छे से होता है, तो अपने चेहरे पे, स्किन पे ग्लो आता है। वैसे ही ग्लो जब आप जप माला करते हो ना, ध्यान से जब आप मेडिटेशन करते हो, जप माला करते हो, तो आपके चेहरे में एक अलग ही आकर्षण पैदा होता है, एक अलग ही ग्लो पैदा होता है। आप रेकी भी अगर बहुत ध्यान से कर रहे हो, रेकी के सिंबल्स को अगर आप यूज कर रहे हो, तो भी आपके चेहरे में एक अलग सा ग्लो आता है, ठीक है ना। जो कि जैसे आप देखना, बहुत से जो साधु संत होते हैं ना, ओरिजिनल, डोंगी की बात नहीं कर रही मैं, जो ओरिजिनल होते हैं, उनके चेहरे पे एक अलग ही ग्लो होता है। वो ग्लो उनका, उनकी शक्ति होती है, ठीक है ना, उनकी पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो चीजें हैं। तो यहाँ पर देखो, आपके पार्टनर आपको लेके एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है जैसे आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है, और अब शायद आप आपके पार्टनर को भाव नहीं दोगे, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, आपके लिए एक्शन लेंगे। वो एक सिचुएशन में ये सोचने लग जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आप मना ही करोगे ना,
आप यही बोलोगे कि मेरी लाइफ में कोई और आ गया, मैं अब आपसे रिलेशन में नहीं आ सकती, या मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, या फिर तुम उस वक्त कहाँ थे जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी। बस यही बोलोगे ना, दो तीन गालियां ही दोगे ना, ठीक है ना, लेकिन कम से कम चीजें सही तो कर लोगे आप। तो यहाँ पर अब आपके जो पार्टनर है ना, उनके अंदर हिम्मत आ रही है आपकी डांट सुनने की, आपकी गालियां सुनने की, तो वो एक्शन तो लेंगे ही लेंगे, चाहे आप उनसे बात करो या नहीं करो। लेकिन सही समय पे सही सिचुएशन देखकर आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, चाहे हल्का सा ही हेलो हाई करे, लेकिन वो आपसे बात जरूर करेंगे। यहाँ पर बॉटम की एनर्जी में निकल के आई है एज ऑफ कप्स। आपके पार्टनर खुद की एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं, आपके साथ बिताए गए छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी खुशियों को याद कर रहे हैं, आपको मैसेज करना चाह रहे हैं, आपको कॉल करना चाह रहे हैं। यहाँ पर डिवाइन आपके पार्टनर को गाइड कर रहे हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग आपके रिश्ते पर बनी हुई है, जिसके कारण से आपके पार्टनर को गाइडेंस मिल रही है डिवाइन के द्वारा। और अब आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गए हैं और आपके लिए अब एक्शन ले रहे हैं। यहाँ पर ये कार्ड्स अलग से निकल के आया था, वैसे क्लियर है लेकिन फिर भी एक बार और क्लियरफाई कर लेती हूँ। 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लियरफाई कीजिए डिवाइन। 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लियरफाई कीजिए डिवाइन। यस, यहाँ पर अगर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक थे और ईगो के कारण से अगर आपकी तरफ नहीं आते थे या खुद के रोब में रहते थे, आपको पीछे पीछे दौड़ाते थे, तो अब आपके पार्टनर का ईगो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है, उनको अकेलापन उनके ऊपर हावी हो रहा है और आपके पार्टनर छोटी छोटी उनकी कमियों पर काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास आना चाहते हैं। डबल 8 की एनर्जी निकल के आई है। यहाँ पर आपके पार्टनर खुद पे काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास आना चाह रहे हैं और आपके पास आ भी रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं शनि देव की कृपा भी आपके पार्टनर पर और आपके रिश्ते पर होते हुए दिखाई दे रही है। ये स्पेशली कुंभ राशि अगर जिनकी है, या तो आपकी है या फिर आपके पार्टनर की है, तो उनसे ये दो कार्ड्स रेजोनेट होंगे, क्योंकि यहाँ पर स्पेशल शनि देव की एनर्जी निकल के आई है कि शनि देव की कृपा के कारण से अब आपके पार्टनर में चेंजेस आ रहे हैं और आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप डबल 8 की एनर्जी को क्लेम भी कर सकते हो और ग्रेटिट्यूड शो करना है हमेशा, क्योंकि जो आप यूनिवर्स को देते हो वही कई गुना होकर लौटकर आपके पास आता है। चाहे आप उनको गुस्सा दो, प्यार दो या फिर विश्वास दो। जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना कि भगवान ने हमारे लिए किया ही क्या है, किया ही क्या है, क्या करता है भगवान, तो वो फिर भगवान यही यही सोचते हैं कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं ना, ठीक है, कुछ नहीं करता। वहीं अगर आप ग्रेटिट्यूड शो करते हो कि जो भी हम हमारी लाइफ में है, खुश हैं, दुखी है, जैसे भी है, लेकिन हम आपको अपना मानते हैं, समर्पण भाव से है, आपको थैंक यू, जो भी आपने हमको दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जब आप ग्रेटिट्यूड शो करते हो तो कई गुना होके आपके पास पॉजिटिव एनर्जी रिसीव होती है, ठीक है ना, कई गुना होके। तो आपको एनर्जी को क्लेम करना है, डबल 8 की एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। अगर एंजल्स नंबर दिख रहे हैं आपको तो थैंक यू एंजल्स बोल सकते हो, या सक्सेस की एंजल्स का नाम लेते हैं, सक्सेस की एनर्जी निकल के आई है आपकी लाइफ में। मैं 100% बोल सकती हूँ ये अगस्त महीना बहुत स्पेशल होने वाला है आपके लिए, बहुत ही स्पेशल। आपके पार्टनर की तरफ से आपको कुछ भी कॉल, मैसेज, टेक्स्ट जरूर आएगा। ऑलरेडी अगर आप कांटेक्ट में हो तो कमिटमेंट आएगा। नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो अगर आप बहुत टाइम से, तो उनकी तरफ से कोई एफर्ट्स लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका इनर वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी बहुत इनर वर्क अभी बाकी है आपका, तो भी आपके पार्टनर भला ही ओनोफ वाली एनर्जी में रहेंगे, लेकिन आएंगे जरूर, आएंगे जरूर। ये अगस्त महीना बहुत स्पेशल होने वाला है। और जैसे कि अगर आप सावन सोमवार कर सकते हो तो करो, बहुत अच्छी बात है ये। अगर आप सावन सोमवार करोगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर करना चाहो तो कोई बंदिश नहीं है, कंपलसरी नहीं है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। आपको पता है, आपको तो क्या पता होगा, ये बहुत कम से कम 8-10 साल, 8-10 तो नहीं, हाँ 5-6 साल पुरानी बात है। नर्मदा नदी में मैं गई थी, तो वहां पर मैं बैठी हुई थी नर्मदा नदी के पास में। तो वहां पर मुझे है ना एक पत्थर दिखा, ठीक है, और वो पूरा शिवलिंग था। उसमें ना ऐसे यूं जैसे होते हैं ना उनका माथे पे जो तिलक होता है, ठीक है ना, वैसे उस शेप में वहां पे उसमें लाइनें थी। ऐसे जनरली ये दिखता नहीं है, शिवलिंग ऐसे दिखते नहीं, पत्थर है ना ऐसे दिखते नहीं, रहते बहुत सारे रहते पर शिवलिंग रूप में नहीं रहते। उसके लिए बहुत अंदर जाना पड़ता है, मतलब गोताखोर होते हैं ना, उनको अंदर भेजना पड़ता है। लेकिन हो सकता है कृपा रही है कृष्ण ठाकुर जी की और शिव जी भगवान की कृपा रही है, जिसके कारण से मैं नॉर्मली बैठी हुई थी, मुझे ऐसे ही दिख गया। अरे ये, मैंने उठा के देखा तो वो शिवलिंग, मैंने कहा अरे वाह गजब। और ये पिछले साल
पिछले साल भी शायद मैंने यहाँ पर है ना आपको टेबल पर रखे थे, मैंने शायद आपने देखे नहीं। मैं फिर रखूंगी, जैसे हो सकता है कि आज तो पॉसिबल नहीं, आज तो मैं रीडिंग कर लिया है मैंने। हो सकता है कल परसों या अगला नेक्स्ट जो भी मंडे आएगा तो उसमें मैं आपको वो दिखाऊंगी, है ना, जो कि मुझे मिले थे शिवलिंग। ठीक है ना, आप देखना कि कैसे नर्मदा नदी में कैसे शिवलिंग निकलते हैं। बहुत मतलब उसको, उस शिवलिंग को देख के मैं बहुत ज्यादा खुश भी हुई, आश्चर्यचकित भी हुई, और क्या क्या भाव मेरे मन में आए ये मैं ही समझ सकती हूँ। ठीक है, हो सकता है अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा फील हुआ हो तो आप भी समझ सकते हो। बाकी बहुत सही में मजे आ गए थे। वो एनर्जी मतलब एक अलग एनर्जी थी। या तो 2-3 दिन में या फिर नेक्स्ट मंडे तो मैं यहाँ पर उन शिवलिंग को बिठाऊंगी, आप जरूर उनके दर्शन करना, आप देखना। ठीक है ना, क्योंकि हर सावन में मैं उनको टेरो टेबल पर जरूर बिठाती हूँ, उनका अभिषेक करती हूँ, टेरो टेबल पर बिठाती हूँ। फिर सावन निकल जाता है, फिर उसके बाद जब सावन के सोमवार निकल जाते हैं फिर उनके बाद उनको कहती हूँ कि आप वापस से यहाँ पर विराजमान हो जाओ, क्योंकि मैं ठाकुर जी की सेवा के साथ साथ भोलेनाथ जी की सेवा नहीं कर पाती हूँ। ठीक है ना, मैं सिर्फ ठाकुर जी की ही सेवा कर पाती हूँ, क्योंकि थोड़ी टाइम की भी शॉर्टेज रहती है और बहुत सारी रहती है, बंदिशें रहती है, बहुत सारी सिचुएशन रहती है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। प्लीज ट्रेन हेल्प मी, प्लीज ट्रेन हेल्प मी। नहीं, गाइडेंस इससे नहीं देखूंगी, गाइडेंस इससे देखूंगी, क्योंकि मुझे ओशो जैन कार्ड्स से निकली हुई गाइडेंस बहुत अच्छी लगती है। प्लीज ट्रेन हेल्प मी, ज्यादा कार्ड्स नहीं लूंगी क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। प्लीज ट्रेन हेल्प मी, प्लीज ट्रेन हेल्प मी, प्लीज। ओके 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 ओके, यस, चेंज आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। देख रहे हो आप इनकी ऊर्जा, देख रहे हो इस कार्ड की ऊर्जा, देख रहे हो आप। ये देखो कैसे आपका ऑरा फैल रहा है, पॉजिटिव ऑरा फैल रहा है। ठीक है ना, आपकी एनर्जी जो यिंग यांग की एनर्जी है, आपकी शिव शक्ति की जो एनर्जी है वो बैलेंस हो रही है। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, बहुत 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 बड़ा चेंज आने वाला है, और ये अगस्त महीना ही है। ठीक है ना, आप अपनी लाइफ में खुशियों को अट्रैक्ट कर रहे हो। यहाँ पे अपने दिमाग को ब्लॉक करके नहीं रहना है आपको। ठीक है ना, अगर आपकी लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई न्यू पार्टनर आ रहा है, या आपका पास्ट का पार्टनर आ रहा है, जो भी है, आपको उन चीजों को समझना है, अच्छे से बात करना है और सोच समझ कर डिसीजन लेना है। एक लकीर के फकीर नहीं बनना है कि नहीं मैंने को तो इससे बात करनी नहीं है, क्या पता कि वो डिवाइन के द्वारा भेजा हुआ व्यक्ति है। ठीक है ना, वो न्यू पर्सन भी हो सकता है, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी हो, लेकिन न्यू अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, आप उसे एक्सेप्ट करना। ठीक है, और कंफ्यूज हो तो पूछ लेना आप मेरे से। ओके, ठीक है, यस, गो विथ फ्लो बहना है आपको। अभी अगस्त महीने में जो भी आपकी लाइफ में होगा, ठीक है ना, जो भी हो रहा है या होगा, वो उसको आपको गो विथ फ्लो बहना है। ठीक है ना, कुछ भी अपनी तरफ से फिक्स नहीं करना है कि मुझे यही करना है, गो विथ फ्लो बहो। ठीक है, यस, 8 नंबर की एनर्जी अगेन 8, पुरानी चीजों को लेट गो कर दो। ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां आने वाली है। मैं आपको बोल रही थी ना जैसे रीडिंग में कि जब तक फल पकता नहीं है उसको तोड़ोगे तो कच्चा रहेगा, कड़वा लगेगा, वो फल पक चुका है। ठीक है ना, पक चुका है वो फल, आपकी लाइफ में खुशियां आ रही है। हाँ, अभी बूंद बूंद आ रही है, आपको शायद इतना समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत जल्दी एक कहते हैं ना बादल फट जाना, एकदम से छप्पर फट के खुशियां आएगी। यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत स्पीड में आपके पास आ रहे हैं, बहुत ही स्पीड में आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं। बहुत जल्दी इस महीने में देखना कुछ न कुछ चमत्कार आपकी लाइफ में होगा, कुछ न कुछ चमत्कार आपकी लाइफ में होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको बंदिशों में नहीं बंधना है, आपको खुद को बांधना नहीं है, पुरानी बातों को याद नहीं करना है, सबको लेट गो कर दो, सबको क्या कर दो, आप लेट गो कर दो सारी चीजों को, दुख तकलीफों को, सबको उनको पकड़ के नहीं बैठना है। ठीक है ना, तभी आप उस अपॉर्चुनिटी को समझ पाओगे, पहचान पाओगे। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिसे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा।